बिहार का एक सुंदर और शांत गांव था, सोनपुर। इसी गांव में मशहूर अमित मिष्ठान भंडार था, जिसके मालिक अमित अग्रवाल अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। अमित के पास दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन उसे अपने पैसों का जरा भी घमंड नहीं था। वह हमेशा कहता था, इंसान की असली पहचान उसके पैसों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। हर सुबह अमित अपनी दुकान खोलकर ताज़ी मिठाइयों से सजा देता था, लेकिन उसे क्या पता था कि जल्द ही उसकी ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। मालिक, आज तो जलेबी इतनी बढ़िया बनी है कि इसकी खुशबू से ही आधा बाजार दुकान पर आ जाएगा। अरे छोटू, मिठाई की खुशबू से ग्राहक दुकान तक आ सकते हैं, लेकिन उन्हें वापस लाने के लिए मिठाई का स्वाद अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल मालिक, और आपके हाथ की मिठाई का स्वाद तो पूरे सोनपुर में मशहूर है। छोटू की बात सुनकर अमित मुस्कुरा दिया। तभी दुकान के सामने ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। कोई आधा किलो लड्डू लेने आया था, तो कोई अपने घर के लिए रसगुल्ले और बर्फी पैक करवा रहा था। उस दिन भी अमित की दुकान पर सुबह से ही इतनी बिक्री हुई कि दोपहर होने से पहले ही कई मिठाइयाँ खत्म हो गईं। लेकिन बाजार के दूसरे छोर पर खड़ा एक आदमी ये सब बड़ी खामोशी से देख रहा था। उसकी आंखों में ग्राहक नहीं, कुछ और दिखाई दे रहा था। उस आदमी का नाम था रघु साहू। रघु आर्थिक रूप से कमजोर था और कई दिनों से छोटे मोटे काम करके अपना घर चला रहा था। लेकिन उसके मन में एक कमी थी, वह दूसरों की सफलता को देखकर खुश नहीं हो पाता था। जब भी वह अमित की दुकान पर भीड़ देखता, उसके मन में बेचैनी बढ़ जाती। आखिर ऐसा क्या कर लिया है अमित ने? गांव में इतना पैसा तो किसी के पास नहीं है, फिर इसकी दुकान पर इतनी भीड़ क्यों रहती है? रघु काफी देर तक अमित की दुकान को देखता रहा। तभी उसकी पत्नी शांति वहां आ पहुंची। रघु, यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस अमित की दुकान देख रहा था। तो देखो और उससे कुछ सीखो। मेहनत करता है, साफ सुथरी मिठाई बेचता है, इसलिए लोग उसकी दुकान पर आते हैं। तुम हमेशा उसी की तारीफ क्यों करती रहती हो? मैं किसी की तारीफ नहीं कर रही, मैं बस तुम्हें समझा रही हूँ कि अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करो। शांति की बात सही थी, लेकिन रघु के मन में मेहनत करने से ज्यादा एक दूसरी ही इच्छा जन्म ले चुकी थी। वह सोचने लगा था, अगर अमित की मिठाई की दुकान चल सकती है तो मेरी क्यों नहीं। शाम होते ही रघु अपने घर पहुंचा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। शांति, मैंने फैसला कर लिया है, मैं भी मिठाई की दुकान खोलूंगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन दुकान खोलने से पहले मिठाई बनाने का तरीका सीखना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं है, बाजार में मिठाई बनाने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं। थोड़ा खर्चा करके माल तैयार कर लेंगे। लेकिन रघु, मिठाई में मिलावट करके बेचोगे तो लोगों की सेहत खराब हो सकती है। तुम बस घर की चिंता करो, दुकान मैं संभाल लूंगा। शांति चुप हो गई। उसे रघु की बातों में मेहनत से ज्यादा अमित को पीछे छोड़ने की इच्छा दिखाई दे रही थी। लेकिन रघु के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अमित की दुकान के सामने अपनी दुकान खोलना। कुछ ही दिनों में बाजार के उसी रास्ते पर एक नई दुकान खुल गई। दुकान के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रघु स्वीट्स। रघु ने दुकान में कई तरह की मिठाइयाँ सजा दी। मालिक, सामने रघु ने भी मिठाई की दुकान खोली है। अच्छी बात है छोटू, हर इंसान को मेहनत करके आगे बढ़ने का अधिकार है। लेकिन मालिक, वो हमारी मिठाई से आधी कीमत में मिठाई बेच रहा है। हम किसी से मुकाबला करने के लिए मिठाई नहीं बेचते। हमारा काम अच्छा माल बनाना और ग्राहकों का भरोसा बनाए रखना है। अमित की यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। उधर रघु अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर ग्राहकों को अमित की दुकान से अपनी दुकान की तरफ आते देखने का इंतजार कर रहा था। लेकिन उसी वक्त एक ऐसी बात हुई जिसकी रघु ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। एक बुजुर्ग ग्राहक रघु की दुकान के सामने रुके। उन्होंने मिठाई देखी, कीमत पूछी और फिर कुछ सोचकर अमित की दुकान की तरफ बढ़ गए। इतनी सस्ती मिठाई होने के बाद भी लोग उधर क्यों जा रहे हैं? बेटा अमित, तुम्हारी मिठाई हमेशा की तरह बढ़िया है।
घर में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए आज ज्यादा लेकर जा रहा हूँ। बहुत धन्यवाद चाचा। आप जब भी आए अपना समझ कर आइए। रघु दूर खड़ा यह सब सुन रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह सिर्फ दुकान नहीं चलाएगा, बल्कि किसी भी कीमत पर अमित की बराबरी करेगा। और तभी उसे याद आया, कुछ ही दिनों बाद पूरे सोनपुर में साल का सबसे बड़ा त्योहार आने वाला था। रक्षाबंधन नजदीक आते ही सोनपुर का बाजार रंग बिरंगी राखियों, मिठाइयों और सजावट से भरने लगा। दूर दूर से भाई अपनी बहनों के लिए मिठाइयाँ खरीदने आने लगे। अमित ने इस बार पहले से कहीं ज्यादा मिठाई तैयार करवाने का फैसला किया। छोटू, इस बार हमें ज्यादा तैयारी करनी होगी। राखी पर ग्राहकों की संख्या काफी बढ़ेगी। मालिक, इस बार तो लगता है दुकान के बाहर भी लाइन लग जाएगी। लाइन लगे तो लगे, लेकिन किसी ग्राहक को खराब या बासी मिठाई नहीं मिलनी चाहिए। अमित ने अपने पिता गोपाल से भी सलाह ली। बेटा, त्योहार के समय कमाई बढ़ती है, लेकिन असली परीक्षा भी उसी समय होती है। ज्यादा ग्राहक देखकर गुणवत्ता से कभी समझौता मत करना। बाबूजी, आपके संस्कार हैं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। दूसरी तरफ रघु भी रक्षाबंधन के लिए अपनी दुकान में ढेर सारी मिठाइयाँ तैयार करवा रहा था। लेकिन अमित जहाँ अच्छी और ताजी सामग्री इस्तेमाल कर रहा था, वहीं रघु ज्यादा पैसा बचाने के चक्कर में था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि त्योहार के दिन यही फैसला उसकी दुकान के लिए मुसीबत बन सकता है। रक्षाबंधन की सुबह सोनपुर का बाजार रंग बिरंगी राखियों, फूलों और मिठाइयों से सज गया। बहनें राखियां खरीद रही थी और भाई मिठाई व उपहार लेने बाजार पहुंच रहे थे। आज अमित और रघु दोनों की दुकानों की असली परीक्षा थी। सुबह होते ही अमित की दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। लोग ताजी मिठाइयां खरीदने के लिए उसकी दुकान पर उमड़ पड़े। लेकिन रघु की दुकान पर जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मालिक, आज तो दुकान के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं छोटू, बस हर ग्राहक को सही मिठाई देना और पैकिंग ध्यान से करना। मालिक, आज तो हमारी खूब कमाई होने वाली है। कमाई तो होगी ही, लेकिन याद रखना, आज बहुत से लोग अपनी बहनों के घर मिठाई लेकर जाएंगे। हमारी मिठाई के साथ उनका भरोसा भी जाना चाहिए। अमित की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। सुबह का माल खत्म हुआ तो अमित ने तुरंत ताजी मिठाई की दूसरी खेप दुकान पर मंगवा ली। उधर सामने खड़ा रघु यह सब देखकर अंदर ही अंदर परेशान होने लगा। रघु बार बार सड़क की तरफ देखता और फिर अमित की दुकान की ओर नजर डालता। इतने लोग वहां क्यों जा रहे हैं? मैंने तो अपनी मिठाई आधी कीमत पर रखी है। रघु, लोग सिर्फ कीमत देखकर मिठाई नहीं खरीदते, उन्हें भरोसा भी चाहिए। मुझे सब पता है, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैं बस इतना कह रही हूँ कि त्योहार के दिन किसी के साथ गलत मत करना। शांति, तुम चुप रहो। मुझे अपना कारोबार कैसे करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। गलत है या सही, इसका फैसला मैं खुद करूंगा। शांति चुप हो गई, लेकिन रघु के मन में एक खतरनाक विचार जन्म ले चुका था। उसने सोचा, अगर लोग अमित की दुकान पर जा रहे हैं तो क्यों ना उन्हें अपनी दुकान की ओर खींचा जाए। इसी सोच के साथ रघु दुकान के अंदर चला गया। उधर सोनपुर के बस अड्डे पर एक बस आकर रुकी। उसमें से अमित की छोटी बहन नंदिनी उतरी, जो कई महीनों बाद अपने भाई को राखी बांधने गांव आई थी। भैया मुझे देखकर कितना खुश होंगे। नंदिनी सीधे घर जाने के बजाय बाजार की तरफ चली गई। वह अपने भाई के लिए खास राखी और कुछ सामान खरीदना चाहती थी। रास्ते में उसकी नजर अमित की दुकान पर पड़ी। दुकान के बाहर इतनी भीड़ थी कि नंदिनी कुछ पल के लिए वहीं खड़ी होकर मुस्कुराने लगी। वाह भैया, लगता है इस बार तुम्हारी दुकान पहले से भी ज्यादा चल रही है। नंदिनी दुकान के अंदर पहुंची। अमित ने जैसे ही अपनी बहन को देखा, उसके चेहरे पर खुशी आ गई। अरे नंदिनी, तू कब आई? अभी अभी सोचा सबसे पहले अपने भैया की दुकान देख लूं। घर चलती यहाँ इतनी भीड़ में क्यों आ गई? भैया, आज तो तुम्हारी दुकान देखकर ही मन खुश हो गया।
ये तेरे लिए है। घर जाकर माँ पिताजी के साथ खाना। भैया, मैं भी तुम्हारे लिए राखी लाई हूँ। दोनों भाई बहन मुस्कुराने लगे, लेकिन रघु दूर से यह सब देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि अमित सिर्फ पैसा नहीं, लोगों का भरोसा और परिवार का प्यार भी जीत रहा है। यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभी। दोपहर तक अमित की लगभग सारी मिठाइयां बिक गईं, फिर भी भीड़ कम नहीं हुई। यह देखकर रघु ने दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया, आज राखी पर सबसे सस्ती मिठाई। कीमत देखकर कुछ ग्राहक उसकी दुकान की ओर बढ़ने लगे और रघु मुस्कुरा उठा। देखा, अब आएगा मजा। आज अमित से ज्यादा बिक्री मेरी होगी। छोटू, जल्दी से देखो कौन कौन सी मिठाई बची है। मुझे लग रहा है आज दुकान जल्दी खाली हो जाएगी, क्योंकि लोग लगातार मिठाई खरीदने आ रहे हैं और हमारे पास अब बहुत कम सामान बचा है। मालिक, मैंने अभी देखा है, रसगुल्ले, पेड़े, लड्डू और बर्फी सब खत्म हो चुके हैं। बस थोड़ी सी मिठाई बची है, जो शायद अगले कुछ ग्राहकों के लिए ही पर्याप्त होगी। उसी शाम के करीब गांव के पंडित हरिदास अमित की दुकान पर पहुंचे। बेटा अमित, आज रक्षाबंधन के लिए घर में पूजा रखी है। मुझे थोड़ी अच्छी मिठाई चाहिए, क्योंकि पूजा के बाद परिवार और बच्चों में बांटनी है। जल्दी से दे दो। देखिए पंडित जी, अभी तो दुकान का सारा मिठाई खत्म हो चुका है। मेरा मानना है कि आप अगली दुकान से मिठाई खरीद लीजिए। फिर पंडित जी बिना देर किए तुरंत अगली दुकान की ओर बढ़ गए। अरे रघु, जरा 2 किलो रसगुल्ले पैक कर दो। आज रक्षाबंधन की पूजा के लिए मुझे 2 किलो मिठाई चाहिए। जी पंडित जी, अभी करता हूँ। पंडित जी मिठाई लेकर सीधे अपने घर पहुंचे। शायद रघु की मिठाई बहुत ही बढ़िया होती है, इसलिए आज मैंने रघु की दुकान से मिठाई लाई है। जैसे ही पूजा खत्म होने के बाद सभी ने मिठाई खाई, उन्होंने तुरंत मिठाई छोड़ दी और हैरानी से कहने लगे, ये कैसी मिठाई है? यह सुनकर पंडित जी भी हैरान रह गए। पंडित जी यह सुनकर बहुत गुस्सा हो गए और उसी वक्त रघु के घर पहुंच गए। ओ रघु, बाहर निकल, जल्दी बाहर निकल। तूने आखिर मिठाई में क्या मिला दिया था? सबने मिठाई खाते ही उसे छोड़ दिया। रघु, सामने आ और मुझे बता, आखिर तेरी मिठाई में ऐसा क्या था? पंडित जी की आवाज सुनकर रघु घबराते हुए तुरंत घर से बाहर निकल आया। जी पंडित जी, क्या हुआ बताइए, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती पूछता है? आखिर तूने मिठाई में ऐसा क्या मिला दिया था जिसे खाते ही मेरे घर के लोगों ने उसे तुरंत छोड़ दिया? बता रघु, आखिर तेरी मिठाई में ऐसा क्या था? माफ कर दीजिए पंडित जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने मिठाई बनाते समय गलत और मिलावटी चीजों का इस्तेमाल कर दिया था, जिसकी वजह से मिठाई खराब बन गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। रघु को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसकी बात सुनकर पंडित जी ने भी उसे माफ कर दिया और प्यार से समझाते हुए बोले, अगर तुमने मिठाई में मिलावट न की होती तो आज तुम इतने पीछे न होते। तुम भी अमित की बराबरी कर रहे होते। तुम्हारी यही मिलावट तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गई। दूसरों को देखकर जलना बहुत बुरी बात है। अगर जलने के बजाय तुमने मेहनत और ईमानदारी से काम किया होता तो शायद आज तुम अमित से भी आगे होते। पंडित जी और रघु के बीच अभी बातचीत चल ही रही थी कि तभी उसी रास्ते से अमित वहाँ से गुजर रहा था। दोनों को साथ देखकर अमित भी रुक गया। अरे रघु और पंडित जी, आप दोनों यहाँ इस तरह क्यों खड़े हैं? क्या बात है? मुझे भी साफ साफ बताइए, आखिर हुआ क्या है? अरे अमित, कुछ खास नहीं, बस रघु को समझा रहा था कि मिठाई में मिलावट मत करो। मिलावट करने से कभी कोई फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान ही होता है। मैं बस यही चाहता हूँ कि रघु अब अपनी गलती समझे, सुधरे और आगे से ईमानदारी से अच्छी मिठाई बनाए। रघु, गलती मान लेना अच्छी बात है। अब बस एक वादा करो कि आज के बाद मिठाई में कभी मिलावट नहीं करोगे और ईमानदारी से अपना काम करोगे। हाँ अमित, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं मिलावट का काम पूरी तरह छोड़ दूंगा और मेहनत करके अपने ग्राहकों का भरोसा दोबारा जीतूंगा। बस रघु, यही बात मैं तुमसे सुनना चाहता था। अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे तो एक दिन तुम्हारी दुकान भी बहुत आगे बढ़ेगी। और रघु,
अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो मुझसे जरूर कहना। मैं चाहता हूं कि तुम गलत रास्ता छोड़कर मेहनत से आगे बढ़ो। धन्यवाद अमित। आज मुझे समझ आ गया कि किसी से जलने से सफलता नहीं मिलती। मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से ही इंसान आगे बढ़ता है। उस दिन के बाद अमित और रघु मिलजुल कर अपनी अपनी दुकानों पर ईमानदारी से काम करने लगे। धीरे धीरे दोनों की दुकानें खूब चलने लगी और ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ता गया। तो दोस्तों, यहाँ तो अमित और रघु ने अपना रक्षाबंधन खुशी खुशी मना लिया। अब अगर आप भी अपने रक्षाबंधन को और खास बनाना चाहते हैं तो इन शानदार प्रोडक्ट्स को जरूर देखिए और अपनी पसंद का प्रोडक्ट अब भी खरीद लीजिए।